Hello dear students, I am Jaiprakash Singh, Assistant Professor at Sisty Kratipur Mechanical Engineering Department. This is the fourth lecture of second unit in which we are going to cover the topic iron carbon phase diagram. Okay, so first पहले हम ये देखते हैं कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर पहले हमने इसके पहले भी मैंने बताया था कि जो हम फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं जनरली किसके लिए ड्रॉ करते हैं, एलॉयज़ के लिए। तो हमें आयरन की एलॉइंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक्चुअल में जब आयरन हमारे प्योर फॉर्म में हमें जो मिलता है अर्थ क्रस्ट से, जो हमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, तो जो प्योर फॉर्म में जो आयरन होता है उसमें उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसकी हार्ड वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियली यूजेबल नहीं होता है। ठीक है, कि हम उससे कुछ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकें या कोई कंपोनेंट बना सकें, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसकी उतनी हार्डनेस नहीं होती। तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस बढ़ाकर उसको इंडस्ट्रियली यूजेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस आयरन की एलॉइंग करते हैं विद कार्बन। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ कार्बन इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी इनहेंस लाइक इट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस इंक्रीजेस, आफ्टर विच वी कैन यूज इट फॉर आवर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फॉर स्ट्रक्चर्स एंड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म स्टील आर द अलॉयज ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, आप कभी भी कहीं भी अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आप अपने वर्कशॉप में देखेंगे, कहीं आपको ये नहीं देखे मिला होगा कि ये लीजिए ये आयरन है, इसके ऊपर आप काम कीजिए। आपको मिलता क्या है, या तो वो स्टील होता है या तो वो कास्ट आयरन होता है। ठीक है, तो ये आयरन और स्टील है क्या, आयरन और स्टील दोनों हैं, तो आपके आयरन और कार्बन आयरन का एलॉय। ठीक है, द iron carbon phase diagram is fairly a complex one, but we will only consider steel and cast iron part of the diagram. ठीक है, एक्चुअल में अगर हम पूरे परसेंटेज की बात करें कि प्योरेस्ट फॉर्म से लेकर प्योर कार्बन तक, ठीक है, और उनके बीच में जितने भी पॉसिबल कंपोजिशन है, ठीक है, 0.1% कार्बन टू 99% कार्बन। ठीक है, तो 6.67% के बाद जो डायग्राम हमें मिलता है या जो फेस डायग्राम मिलता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और साथ ही साथ उसकी जो हार्डनेस है इतनी ज़्यादा वो हार्ड हो जाती है, जो एलॉय फॉर्म होता है, कि हम उसको मशीन नहीं कर सकते। ठीक है, मशीन नहीं कर सकते मतलब उसको हम डिफरेंट शेप और साइज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते, तो हम उतना यूज़ करते ही नहीं। ठीक है, तो हम जो मैक्सिमम एलॉइंग करते हैं वो कहाँ तक करते हैं, 6.67% तक। ठीक है, अब 6.67% तक भी हमें दो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, टू टाइप्स में एलॉय प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज द स्टील एंड सेकेंड वन इज द कास्ट आयरन। So steel are the alloys of iron and carbon containing up to 2.14% of carbon. Other alloying elements may also be present in steel. ठीक है, आयरन कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि हम उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज को, जैसे उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस है, ठीक है, वियर रेजिस्टेंस, उसका सरफेस हार्डनेस है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स की भी एलॉइंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम फोर्थ यूनिट में फोर्थ नहीं फिफ्थ यूनिट में हम कवर करेंगे। यहाँ पर हमें पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलॉइंग एलिमेंट्स, तो वहाँ हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऐड करने से कौन सी प्रॉपर्टी इनहेंस होती है। ठीक है, बट इन दिस चैप्टर we have to only focus on the iron carbon phase diagram. ठीक है, the second one is the cast iron. The cast iron are the alloys of iron and carbon containing more than 2.14% of carbon, and maximum the maximum percentage up to which we study is 6.6% of carbon. Other alloying element may also be present in the cast iron depending upon the properties required from that alloy. ठीक है, अब देखते ये रहा आपका आयरन कार्बन फेज डायग्राम। ठीक है, देखने में थोड़ा सा, हालांकि आपने बीएमई में पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, थोड़ा आप इससे फेमिलियर हैं इस डायग्राम से। ठीक है, तो आपको इससे पता है पहले भी कि हम जब भी एलॉइंग करते हैं तो जो हमारा मेटल है जिसकी हम मिक्सिंग करते हैं उनको हम क्या करते हैं, पहले मेल्ट करते हैं,
फिर मेल्ट करने के बाद उसकी मिक्सिंग करते हैं और उसके बाद क्या होता है उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं अपने रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो जब वो फर्स्ट फेज से लेकर सेकेंड आपके हाईएस्ट पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो इसका है 1530 डिग्री सेल्सियस से जब रूम टेम्परेचर तक आता है आफ्टर एलॉइंग, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर अपने फेजेस को चेंज करता है, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको कौन कौन से फेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये लिक्विड है, पूरा लिक्विडस है। इस लाइन के ऊपर हम बात करें अगर यहाँ से ये जो लाइन ड्रॉ जा रही है, ठीक है, इस लाइन से और इसके ऊपर की बात करें तो ये पूरा रीजन क्या शो कर रहा है, लिक्विडस रीजन मीन्स जो यहाँ पर एलॉय है वो क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड फेस में है। अब हर एक डिफरेंट कंपोजिशन के लिए वो क्या हो रहा है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे यहाँ पर अगर प्योर फॉर्म ऑफ आयरन की बात करें, यहाँ पर क्या है 0% ऑफ कार्बन, ये जो आपको सॉरी एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, एंड इन द वाई एक्सिस देयर इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। सो द melting point of pure कार्बन आयरन इज 1538 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे जैसे उसमें एलॉइंग करते जा रहे हैं आपको क्या दिख रहा है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो लाइन सॉलिड लाइन दिख रही है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन एलॉय एट डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं या फिर उसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा डेल्टा, ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है गामा, यहाँ देखिए आपको ये दिख रहा होगा ये अल्फा फेराइट, ठीक है, फिर यहाँ पर Fe3C, ये चार चीज़ें आपको दिख रही होंगी। एक तो लिक्विड, लिक्विडस है पूरा लिक्विड, जो फेज है वो क्या है, गामा, दैट इज कॉल्ड गामा ऑस्टेनाइट, डेल्टा फेराइट, एंड देन अल्फा फेराइट, एंड देन Fe3 दैट इज सेमेंटाइट। अब इस सब के बाद भी आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही होगी, परलाइट एंड लेडेवोराइट। तो ये डिफरेंट 5-6 फेजेस आर देयर, ठीक है, अल्फा फेराइट एंड देन गामा ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, डेल्टा फेराइट एंड देन परलाइट एंड लेडेवोराइट। तो हम देखते हैं इनमें ये जो फेजेस हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। डिफरेंट फेजेस ऑब्जर्व्ड इन FEC diagram, iron carbon diagram. The phases are ferrite, austenite, cementite and delta ferrite, and two more are the phases mixture. Phase mixture means दो phases का mixture है, first one is the perlite and second one is the ledevorite, ठीक है। तो देखते हैं आगे फेराइट क्या होता है। फेराइट इज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन। It has BCC structure, body centered cubic structure. It has very limited solubility of carbon, that is maximum 0.022% at 727 degree Celsius and 0.008% at room temperature. So the maximum carbon that can be aired in ferrite form or the in the maximum percentage of carbon that can be present in a ferrite is 0.022%, ठीक है, और एट 720 डिग्री सेल्सियस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही उतना मिलेगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा दैट परसेंटेज ऑफ कार्बन डिक्रीजेस। फेराइट इज अ सॉफ्ट एंड डक्टाइल इन नेचर। नेक्स्ट इज द ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट इज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन, ठीक है। देखिए अल्फा और गामा यहाँ पास नाम क्या दिया, मैंने पहले बताया था ना लास्ट लेक्चर में जब देखा था कि ए एंड बी जब हम फॉर्म करें तो बनता है अल्फा, बी एंड ए इज बीटा। तो ये क्या है कि जितना स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हमने नाम दिया अल्फा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर वेरी कर रहा है, जैसे 912 डिग्री सेल्सियस तक में मेन जो मिलने के चांसेस रहते हैं 0.022% तक, तो वो क्या मिलता है हमको, फेराइट, ठीक है। तो ऑस्टेनाइट, the austenite has a maximum 2.14% of carbon at 1143 degree Celsius. Austenite is normally not stable at room temperature, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो स्टेबल नहीं होता है। ऑस्टेनाइट इज नॉन मैग्नेटिक एंड सॉफ्ट, ठीक है, जबकि
आपका फेराइट जो है वो क्या होता है आपका, सॉरी, ऑस्टेनाइट जो है आपका नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है। अब जैसे ही आप ऊपर आप देखेंगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसके मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक नेचर भी चेंजेस होते हैं बिकॉज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। थर्ड फेज इज द सीमेंटाइट, सीमेंटाइट और आयरन कार्बाइड। इसी वजह से कभी कभी आप देखेंगे कि इस डायग्राम को आयरन कार्बन डायग्राम, यहाँ पे आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम भी बोला जाता है, Fe3C फेज डायग्राम। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हमें मिलता है, कार्बाइड भी मिलता है, आयरन कार्बाइड भी प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई द आयरन कार्बन डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। ठीक है। तो सीमेंटाइट और आयरन कार्बाइड इज एन इंटरमेटेलिक कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये क्या है, इंटरमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है। अभी तक आपको सॉलिड मिला था ये, बट क्या है, इंटरमेटेलिक कंपाउंड है। इट कंटेन 6.67% ऑफ कार्बन। इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। दिस इंटरमेटेलिक कंपाउंड इज मेटास्टेबल फेज एंड इट रिमेन एज अ कंपाउंड इंडेफिनिटली एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। वो आपका उसी फॉर्म में रहता है जब तक का उसके रूम टेम्परेचर तक। ठीक है। लास्ट फेज इज द डेल्टा फेराइट। It is a solid solution of carbon and delta iron. It is a stable at high temperature and it has BCC structure. ठीक है। अगर आप देखें तो डेल्टा फेराइट इज द फर्स्ट फेज विच वी ऑब्टेन व्हेन मेल्टेड आयरन स्टार्ट सॉलिडिफाइंग। ठीक है। तो अगर ऊपर से हम नीचे की बात करें तो पहले डेल्टा मिलता है, फिर ऑस्टेनाइट, फिर सीमेंटेड एंड देन फेराइट। तो इस सारी चीज़ों में आप देख रहे होंगे क्या कि स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। यहाँ बीसीसी स्ट्रक्चर है डेल्टा फेराइट में। ठीक है। एफसीसी स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट, फिर फेराइट में क्या हो रहा है, बीसीसी स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, उसकी परसेंटेज ऑफ कार्बन भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर की वजह से उनमें जो वॉइड या वैकेंट स्पेस होता है उस वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। एफसीसी स्ट्रक्चर में वैकेंट स्पेस जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ solubility is more in austenite. Therefore, the maximum percentage of carbon is 2.14% in austenite. ठीक है। अगर डेल्टा फेराइट की बात करें तो इसमें होता है सिर्फ 0.1%, और जहाँ की हम बात करें इसमें सॉरी 0.01%, एंड वेर इज इन द फेराइट इज 0.002%। ठीक है। ये होता है आपका परसेंटेज और डिफरेंट फेजेस। इसके बाद दो चीज़ें और हमने देखी थी कि दो फेज मिक्सचर जो आपको मिले थे वो थे आपका परलाइट एंड लेडेपोराइट। ठीक है। परलाइट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। ठीक है। फेराइट और सीमेंट का क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इट हैज प्रॉपर्टीज समवेयर बिटवीन फेराइट एंड सीमेंटाइट। द एवरेज कार्बन कंटेंट इन परलाइट इज 0.67%, and third and last one is the ledeborite. Ledeborite is an eutectic mixture of austenite and cementite in the form of alternate layers. The average carbon content in ledeborite is 4.3%। ठीक है। अब देखिए इसको डायग्राम पे देखते हैं अगर, तो आपको ये रहा। देखिए यूटेक्टिक मिक्सचर, अब जो फेजेस आपने पढ़ा था यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड। ठीक है। ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड यूटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है वो क्या है आपका, दो सॉलिड में फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, गामा एंड Fe3C। सिमिलरली हियर इज द डेल्टा। ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे डेल्टा, तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डेल्टा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यहाँ ऑस्टेनाइट में। सिमिलरली दैट ऑस्टेनाइट गामा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूटेक्टॉइड रिएक्शन विच कन्वर्ट्स इनटू परलाइट एंड फेराइट। ठीक है। तो ये जो परलाइट एंड सीमेंटाइट यहाँ पर ये जो रिएक्शन फॉर्म कर रही है क्या बन रहा है आपका, लेडेबोराइट का फॉर्म हो रहा है रिएक्शन। ठीक है। तो इसके बाद आगे जो रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की किस पॉइंट पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो इस समय अभी तक के लिए हम यहाँ अपना स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पर, किस परसेंटेज ऑफ कार्बन पे हो रहे हैं, और उसका क्या बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, या फिर ये जो परलाइट और लेडेबोराइट है वो कहाँ से मिल रहा है, कौन से रिएक्शन के थ्रू मिलता है। ओके, चलिए, थैंक यू।